आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आपके पास में कोई बाइक है या फिर स्कूटी है और आपने क्या है उसका थर्ड पार्टी पहले से करा के रखा है, पर अब आप चाहते हैं कि मुझे खुद की गाड़ी का भी जो है क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमने थर्ड पार्टी तो करा लिया है, पर उसमें क्या होता है कि उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, वो तो सामने वाले पार्टी को मिलेगा जो भी नुकसान होगा उसका। पर अगर हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो फिर हमें कैसे उसका नुकसान भरपाई मिलेगी, क्योंकि हमने तो थर्ड पार्टी करा के रखा है। फिर आपके मन में एक बात आ जाएगी कि भाई हमें फिर अगर अपना जो है क्लेम चाहिए अपने गाड़ी का, तो उसके लिए हमें कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, पर ये गलत है। कंप्रेहेंसिव नहीं कराना होता है, उस केस में आपको ओवन डैमेज कराना होता है। ओवन डैमेज का अर्थ है खुद की गाड़ी का जो है क्लेम आपको इस प्लान में दिया जाता है। तो आज का ये वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपके स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक इंटर करके नहीं बैठना है नंबर। आपको क्या करना है, सिंपल से अपने कीपैड पे ना पहले तो एक नंबर को टाइप कर लेना है और उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद उसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, जो गाड़ी नंबर है वो अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। और सीधे से क्या है, आपको व्यू प्राइजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स खुल के आ गई है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है यहाँ पे जो गाड़ी की डिटेल्स खुल के आई है वो सही है या नहीं है, वो आपको अपने आर से देख लेना है। जब भी आप प्रोसेस करने बैठते हैं तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो एक आपका आरसी गाड़ी का, दूसरा आपका आधार कार्ड और तीसरा आपका पैन कार्ड। ये तीनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो इस प्रोसेस के दौरान लगती है। तो आपको एक बार ये डिटेल्स चेक कर लेना है, जो भी आपकी गाड़ी की डिटेल्स खुल के आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ पॉलिसी यू वांट टू बाय, मतलब आपको कौन सा जो है प्लान लेना है। तो इस केस में आपको ओवन डैमेज सेलेक्ट करना है। पहले ये समझ लीजिए कि ओवन डैमेज क्या होता है और किसको जो है कराना होता है। ओवन डैमेज मतलब कि इस प्लान का अर्थ है कि इस प्लान में हमें हमारी खुद की गाड़ी को अगर कोई टूट फूट हो जाती है या नुकसान हो जाता है गाड़ी का कुछ, तो उसकी जो भरपाई है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये प्लान हम कब करा सकते हैं, ये प्लान आप तब करा सकते हो अगर मान लीजिए कि आपने जो है पहले से जो है थर्ड पार्टी करा के रखा है। ठीक है, पहले जो है थर्ड पार्टी करा के रखा है, और अगर आप चाहते हो कि हम थर्ड पार्टी तो करा लिया है, पर उसका फ़ायदा क्या है। थर्ड पार्टी से फ़ायदा तो है, वो है सिर्फ इंडियन जो रूल के हिसाब से जो है कम से कम आपका थर्ड पार्टी होना चाहिए, पर उससे हमें फ़ायदा नहीं है। उससे सामने वाली पार्टी को जो है जो भी हमारी गाड़ी से नुकसान होगा उनको उसका नुकसान जो है भरपाई में मिलता है। ठीक है, तो इससे थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो जाता है, उनको नुकसान भरपाई मिल जाती है। पर अगर हमारी गाड़ी को अगर नुकसान हो जाएगा तो वो कहाँ से मिलेगा। तो उस केस में हमारे मन में आता है कि हम कंप्रेहेंसिव कराएं। तो हमको कंप्रेहेंसिव कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी तो करा के रखा है। तो उस केस में आपको ओवन डैमेज कराना होता है, जो कि 1 साल का प्लान होता है। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जब हम न्यू गाड़ी लेते हैं ना, तो उसमें 1 साल का कंप्रेहेंसिव और 5 साल जो है 1 साल का पूरा कंप्रेहेंसिव बनता है और 4 साल का थर्ड पार्टी बनता है। ऐसे टोटल मिला के 5 साल का प्लान बनता है। तो उसमें जो है 1 साल का कंप्रेहेंसिव होता है तो 4 साल का थर्ड पार्टी होता है। तो बाकी के जो 4 साल होते हैं थर्ड पार्टी के, उसमें हमें एक प्लान को रिन्यू कराना होता है। तो वही प्लान ये होता है ओवन डैमेज। ठीक है, इसको ही ओवन डैमेज कहा जाता है। जब भी अगर आपने थर्ड पार्टी पहले से करा के रखा है और अब आपका विचार बदल गया है कि नहीं भाई मुझे मेरी गाड़ी का भी नुकसान भरपाई जो है मिलना चाहिए अगर कुछ होता है टूट फूट, तो उस केस में आप ये ओवन डैमेज तक का प्लान जो है वो करा सकते हो। इसकी जो ज़्यादातर जो प्रीमियम प्राइस है वो ज़्यादा भी हाई नहीं होती है, 200-300 या फिर 250 से भी ये जो प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको ये कम से कम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्लान जो है आप जब कब करा सकते हो, जब आपने पहले से जो है थर्ड पार्टी जो है
अपने गाड़ी का जो है करा के रखा है और आप अभी चाहते हो कि मुझे अपनी गाड़ी का भी अगर कुछ नुकसान भरपाई जो अगर होती है और सॉरी अगर टूट फूट होती है तो उसकी नुकसान भरपाई अगर मिलनी चाहिए तो उस केस में आपको ये ओवन डैमेज कराना चाहिए। ठीक है, तो ये उस लाइक में लागू होता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवन डैमेज सेलेक्ट हो गया है। उसी तरह से आपका भी जो है सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी पहले से करा के रखा है तो जो है पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देता है कि इनको ओवन डैमेज की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर अगर आपके केस में अगर नहीं आता है तो इसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ भाई मैंने थर्ड पार्टी करा रखा है, मुझे ओवन डैमेज लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिड यूर जो पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज, मतलब कि क्या है आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हुई है क्या। ठीक है, उसको 3 महीने हो चुके हैं क्या एक्सपायर हुए, तो नहीं हुए, इसको नो पे रहने देना है। क्यों? क्योंकि हम ओवन डैमेज तो तभी ले रहे हैं ना जब हमारी पॉलिसी एक्सपायर ही नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, थर्ड पार्टी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी टाइप पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया है बंडल 1.5 कंप्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, तो ये आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो क्योंकि क्या है अगर आपकी न्यू बाइक है तो उस केस में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये कंपलसरी होता है उस टाइम पे। ठीक है, ये जब आपकी अगर मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन आपको कब देना पड़ेगा, जब आपकी न्यू बाइक है, आपने अगर 1+5 वाला जो है प्लान लिया है, मतलब कि 1 साल का कंप्रेहेंसिव और 4 साल का थर्ड पार्टी वाला प्लान लिया है, न्यू बाइक है तो उस केस में आपको ये वाला 1+5 वाला जो है सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 साल का कंप्रेहेंसिव होता है, 4 साल का थर्ड पार्टी ऑलरेडी करा के रखा होता है, तो सिर्फ आपको ये सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ओनली जो है आपका मतलब मान लीजिए कि आपने थर्ड पार्टी कराया, आपकी गाड़ी पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी गाड़ी है, मतलब मान लीजिए 200 जो है 2019 या 18 के आसपास की होंगी, तो उस केस में आपको सिर्फ यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है 1 ईयर ओवन डैमेज ओनली। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी पुरानी है और आपने सिर्फ 1 साल का ही थर्ड पार्टी कराया होगा, तो उस केस में फिर हमें यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 1 ईयर ओवन डैमेज ओनली, क्योंकि वो एक्सपायर हुआ होगा। ठीक है, तो एक्सपायर हुआ होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे 1 ईयर ओवन डैमेज ओनली करके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पर फिलहाल हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बंडल प्लान है। आपको यहाँ पे पुरानी इंश्योरेंस जो कंपनी है, मतलब जिससे भी आपने थर्ड पार्टी कराया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक जो एक्सपायरी डेट है, मतलब एक्साइटिंग ओडी, मतलब कि आपका जो ओवन डैमेज है वो कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि भाई कौन सी तारीख को जो है आपका ओवन डैमेज जो है वो एक्सपायर हो रहा है, उसकी डेट आपको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे दिया है एक्साइटिंग थर्ड पार्टी पॉलिसी एक्सपायर डेट, दे सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो पॉलिसी डेट है वो देखिए यहाँ पे आप एक्सपायर कब हो रही है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है, तो उसी केस में जो है ये ओवन डैमेज भी बनता है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई क्लेम लिया है क्या वो आपको पूछा जा रहा है, तो अगर लिया होगा तो यस पे रहने देना है आपको। ठीक है, अगर आपने क्लेम लिया होगा तो, और अगर नहीं लिया है तो इसको नो पे रहने देना है। और यहाँ पे एनसीबी सेलेक्ट करना है। एनसीबी का मतलब क्यों बता रहा हूँ, एनसीबी का मतलब होता है नॉन क्लेम बोनस। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको यहाँ पे एक बोनस मिलता है और उसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो आपने जितने भी साल तक अगर जो है क्लेम नहीं लिया होगा, कोई हो सकता है कि किसी ने 2 साल तक क्लेम ही नहीं लिया हो, तो उसको इस तरह से यहाँ पे प्रतिशत में सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल से व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आपको जहाँ एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है ना वो आपको एक ही जगह पे जो है देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्लान में ना एक IDV करके दिया है। तो इस IDV का मीनिंग क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। IDV का मीनिंग होता है कि कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी की भाषा में अगर इसको IDV को समझाया जाए तो IDV का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट में टूट फूट हो जाती है, तो उसको जो राशि दी जाती है, ठीक है, उसको जो राशि दी जाती है भरपाई के लिए, उस राशि को इंश्योरेंस कंपनी की भाषा में IDV कहा जाता है। यानी कि सीधे से बोलूँगा तो आपके गाड़ी की वैल्यू, कि भाई अभी आपकी गाड़ी इतनी पुरानी है तो उसकी वैल्यू कितनी लग रही है यहाँ पे, वो है ये IDV। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे IDV दी हुई है। तो अगर मान लीजिए ये आपको कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जगह पे 39 है, 32 है, 50 है,
तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत कम है मेरी गाड़ी के हिसाब से, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कहाँ से बढ़ाओगे, ये ऊपर आप देख सकते हो साइड में IDV कवर करके दिया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मिनिमम IDV, मैक्सिमम IDV, चूज़ योर ओन IDV। चूज़ योर ओन IDV मतलब कि आप अपने हिसाब से जो है ऐसे इस तरह से अपने हिसाब से जो है IDV सेलेक्ट कर सकते हो। आपको 30 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, जो भी आपको IDV चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे। और अगर मैक्स IDV चाहिए तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पे क्लिक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे। और जो आप IDV चाह रहे हैं कि भाई मुझे इतनी IDV मिलनी चाहिए, तो जो भी कंपनी उतनी IDV दे रही होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो अगर मान लीजिए, और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि भाई हमें कुछ एड ऑन्स चाहिए, ठीक है, कि हम कुछ ऐड लेना चाहते हैं, तो आप एड ऑन्स कहाँ से लोगे, क्योंकि 1 डैमेज में 0 डेप्ट वगैरह जैसे जो है एड ऑन भी होते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो वो एड ऑन कहाँ से लोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन एंड मोर करके दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है एड ऑन्स खुल के आ गए हैं। 0 डिप्रेशन, रोड साइड असिस्टेंट, इंजन प्रोटेक्शन कवर, कंज्यूमर्स, इनवॉइस प्राइस कवर। तो आपको जो भी इसमें से जो है एड ऑन्स लेने हैं उनको इस तरह से सेलेक्ट करना होता है और अप्लाई पे क्लिक करना होता है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे और जो आप ऐड करना चाहते हैं उसमें वो आपको वहाँ पे ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो भी कंपनी जो आपने ऐड ऑन सेलेक्ट किया है और जो भी कंपनी वो ऐड ऑन दे रही होंगी वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बाकी भी ऐड ऑन यहाँ पे दिए हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं उसको इस तरह से टिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, तो फिर जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे और आपको जो है वहाँ पे ये ऐड ऑन जो भी कंपनी दे रही होंगी वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और जो नहीं दे रही होंगी वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप ये कोई भी ऐड ऑन नहीं लेना चाहते हो तो ये जो टिक लगी है ना, इसको आप इस तरह से पहले हटा दोगे और फिर से अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई यहाँ पे जो है टिक करके उसको चेक करोगे कि भाई उसकी प्राइस कितनी आ रही है। ठीक है, फिर आपने प्राइस चेक कर ली पर आपको लगा कि बहुत ज़्यादा है यार, इतने सारे तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आप चाहोगे कि भाई ये एड ऑन मैं हटा देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे टिक लगे हैं तो आप इस तरह से हटा दोगे, छोड़ दोगे नहीं, इससे ये हटेंगे नहीं, इससे प्लान अपडेट नहीं होंगे। तो ये जो टिक लगी है ना, इसको इस तरह से हटाओगे आप और फिर से अप्लाई पे क्लिक करोगे। तो इससे क्या होगा, फिर से जो है प्लान अपडेट होंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है बिना विदाउट एड ऑन के जो भी प्लान है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड कर सकते हो उसमें और उसको वहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लान ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का होता है 1 डैमेज, ये आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक साल का ही होता है। सिर्फ नई गाड़ी का जो है वो थर्ड पार्टी 5 साल का बनता है, तो उस केस में आपको थर्ड पार्टी जो है वो 5 साल तक चलता है। तो उसमें सिर्फ आपको 1 डैमेज रिन्यू कराना होता है, जो कि ये प्लान है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि आप ऐड ऑन कैसे कर सकते हो। अब उसके अलावा यहाँ पे ये जो यहाँ पे प्राइस देख रहे हो आप प्रीमियम की, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये आप कहाँ से चेक करोगे कि कितनी प्राइस किसकी हो रही है, इसमें कितनी GST लग रही है। तो यहाँ पे प्रीमियम ब्रेकअप करके दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा आपके सामने समरी खुल के आ गया है। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा कितने का प्लान हो रहा है, उसमें कितनी GST लग रही है, कितना प्रीमियम है, कितना GST है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो कि आपको जो है कितने का पड़ेगा और कितने का हो रहा है। इसमें कोई अदर चार्ज नहीं लगेगा, GST ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जानकारी आपको मैंने बता दी। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पे प्लान अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है अपने व्हीकल के हिसाब से, उसको इस तरह से चेक कर लेना है। जो भी ठीक लगता है आपको, उसके सीधे से आपको क्या करना है, प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मांगी जा रही है, जैसा कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है पिन कोड के साथ में। तो आपको सिंपल से ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपकी व्हीकल जो है 2 व्हीलर गाड़ी वो लोन पे है क्या। अगर नहीं है तो आप नो पे रहने देंगे और अगर है तो आपको यस पे कर देना है और यहाँ पे ये देना है कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया है या फिर कौन सी बैंक से लोन लिया है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके साथ साथ में अपने सिटी का नाम दे देना है, जिस भी सिटी से आपने लोन कराया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी वेयर लोन वॉज टेकन, मतलब जिस भी सिटी से आपने लोन कराया उसका नाम आपको यहाँ पे
दे देना है। अगर नहीं कराया होगा तो नो पे रहने देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम दे देना है अपने आरसी में दिया हुआ, वो तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो है यहाँ पे बाकी डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि जेंडर सेलेक्ट कर लेना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होती है, और आपको एड्रेस भी यहाँ पे देना होता है, जो कि आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है पिन कोड के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे ये लोन, अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो येस पे कर देना है, और जो डिटेल्स वहाँ पे मांगी है जैसे कि कंपनी का नाम, बैंक का नाम और कौन सी सिटी से लिया है वो आपको दे देना है। अगर नहीं लिया है तो नो पे रहने देना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके सामने KYC पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे आ जाना है और यहाँ पे ना आपको क्लिक करना है और आधार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, मतलब कि जो आपके आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार के पीछे वाली फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है। यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में, और उसके लास्ट के 4 डिजिट दे देना है आपको, आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट। उसके बाद आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, आधार के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई होके आ गए हैं। तो जैसे ही आप अपने आधार जो है पैन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो इस अगर आपका जो पैन नंबर है वो अगर अपडेट है तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान लीजिए कि अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। वहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड करना होता है और अपने जो है आधार के लास्ट के जो है 4 डिजिट वहाँ पे देना होता है। तो वो प्रोसेस करेंगे तो आपको इस तरह से जो है आपको जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है कि अगर मान लीजिए आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया होगा आपने, तो उस केस में आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देना होता है। अगर नहीं लिया होगा तो ये डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स दे दी है। अगर आपने जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया होता है तो उस केस में आपको नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम दे देना है, जो भी आपके नॉमिनी का नाम है वो दे देना है, आपके साथ में उनका क्या रिलेशन है वो दे देना है, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। आप नॉमिनी चाहे तो अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, अपने बेटी को या फिर अपने माता पिता को बना सकते हैं। तो जिसको भी आप करना चाहते हैं उनका नाम, उनका रिलेशन और उनकी एज ये आपको दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देनी होती है, मतलब जो आपकी थर्ड पार्टी चल रही है ना उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी नंबर, तो हमेशा आप एडवांस कराते हैं ना तो उसमें आपका जो चालू जो थर्ड पार्टी है ना, मतलब जो आपने थर्ड पार्टी कराया होगा तो उसका जो चालू थर्ड पार्टी होता है ना उसमें ना आपको उसका जो पॉलिसी नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट ऑलरेडी ले ली है, यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी आ गया है। तो ज़्यादातर केस में तो आ जाता है, पर कुछ केस में अगर मान लीजिए अगर ये ऑटो फिल होके नहीं आता है तो आपको अपने आरसी से देख के ना यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर ये दोनों यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पुराना पॉलिसी नंबर भी दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे ये सभी डिटेल्स दे देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है यहाँ पे जो डिटेल्स दी है अपने गाड़ी की वो डिटेल्स सही है या नहीं है, आपको एक बार आरसी से चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं,
ठीक है। अगर मान लीजिए अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर आजकल ट्रेंड चल रहा है जैसे यूपीआई का, तो हम यूपीआई के बारे में आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए हैं। चूज़ एन ऐप, मतलब कि जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उस पर जो है आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि भाई आपको पेमेंट करना है, और वहाँ पे आपको सिंपल से पेमेंट को है कर देना होता है। ठीक है, इससे ये पहले इसमें से हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है इंटर यूपीआई आईडी, मतलब अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जिसकी भी यूपीआई आईडी दी है आपने जिस भी ऐप की, उस ऐप पे आपको नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी कंपनी की तरफ से, और उसमें आपको पॉलिसी प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो ठीक है। अब तीसरी अगर बात करें, अगर उससे भी नहीं करना चाहते आप, तो तीसरी यहाँ पे ये दिए है स्कैन एंड पे। तो आपको सिंपल से यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाजार को सिंपल से पे कर देना है। तो अगर मान लीजिए आप खुद के मोबाइल में प्रोसेस कर रहे होंगे तो इस क्यूआर को स्कैन कैसे करोगे, तो आपको सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने यूपीआई ऐप पे जाके इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है और अपना पेमेंट जो है पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।